Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फिर से इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल शेख ब्रदर्स में। आज ये नवंबर 2012 का ये पेपर है जिसमें लैंग्वेज 2 ज़बान 2 का इंतखाब जिसने किया है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही कारआमद होने वाली है। हिदायत दर्ज झेल सवालों के दिए गए जवाबात में से सही मुतबादिल का इंतखाब करना है। इसमें देख सकते हैं हम यहाँ पर सही मुतबादिल का इंतखाब करना है जिसमें वो सरगर्मी कौन सी है जिसमें बच्चा पढ़ने की दिलचस्पी को ना छोड़े। यहाँ पर देख सकते हैं हम पैडागोजी के ये सवाल है, टोटल 15 सवाल है पैडागोजी के। यहाँ पे सबसे पहला सवाल दिया गया है वो सरगर्मी कौन सी है जिसमें बच्चे पढ़ने की दिलचस्पी को ना छोड़े। तो इसका सही आंसर बताते चलता हूँ मैं सीधे कि इसका जो सही आंसर है अपने पेपर प्लान में तब्दीली लाना और दोबारा टेस्ट लेना और उनके तजुर्बात जिसको उन्होंने खुद करके सीखा है वो एक दूसरे से बताना। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे एक दूसरे अपने खुद के तजुर्बात दूसरों को बताते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसी के साथ अगला सवाल है ज़बान की तहसील। ज़बान की तहसील यानी क्या? तो ज़बान की तहसील यानी इंसान के दिमाग की जाती सलाहियत जिसकी वजह से वो कौमी और दूसरी ज़बान को सीखने का अमल करता है। बाकी सब देख सकते हैं कि ग्रामर को समझना, अगर ग्रामर से जुड़ा हुआ कोई भी सवालात अगर CTET में पूछा जाता है तो वो नहायत ही गलत आंसर होगा। ये एक टेक्निक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़बान सीखने का माहौल पैदा करती है। तो ये एक टेक्निक है तो बच्चे कौमी ज़बान घर पे ही सीख जाते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है इंसान की दिमाग की जाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल। इसी के साथ अगला सवाल देखेंगे, इब्तदाई सतह पर पढ़ने की जांच को मौसर कैसे बनाया जा सकता है। अब इब्तदाई सतह पर पढ़ने को किस तरह से एकदम बेहतर बना सकते हैं तो वो है अल्फाज, मानी और तासुरात की बुनियाद पर क्विज़ में बोलना, यानी ऐसे अल्फाज को सवालात करना जो उनके तजुर्बात पर मबनी हों। उसी के साथ अगला सवाल है निसाब को बनाते वक्त किस तसलसल को बरकरार रखना होता है। निसाब को बनाते वक्त, तो निसाब को बनाते वक्त अगर इस तसलसल को बरकरार रखेंगे सबसे पहले तजुर्बे की ज़रूरत कि किस लिए इसकी ज़रूरत है, बनाने का मकसद क्या है, मतन का इंतखाब करेगी कि मतन किस लिए चाहिए, आमोजिस के तजुर्बे देखेगी कि उन्होंने कितना सीखा है, तब जाके हम जांच करेंगे। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ अगला सवाल, तालिब इल्मों के लिए मीडिया मुतबादिल तजुर्बा फ़राहम करती है। मीडिया जो होती है वो कैसे तजुर्बे फ़राहम करती है तो वो गैर मुजर्रद अल्फाज, केस स्टडी या बोर्ड पर फिल्म के टुकड़े लगाना, फील्ड ट्रिप और मुशाहिदे, असली अशिया और नमूने। तो वो गैर मुजर्रद अल्फाज, केस स्टडी या फिर बोर्ड पर फिल्म के टुकड़े लगाना, फील्ड ट्रिप और मुशाहिदे। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है 3 नंबर का। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर के मुतालिक हिदायत में सिमुलेशन मोड वो है जिसमें सीखने वाला, तो सीखने वाला असली ज़िंदगी के गैर मामूली तजुर्बात को सीखता है। इसी के साथ अगला सवाल, सुनने के मुहर्रिकात 1, तो इसका जो तुलबा को इलाहादा ग्रुप बनाया जाए और उन्हें दोबारा जमा किया जाए और बताए कि उन्होंने क्या सुना है। अब ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सवाल के जवाब देंगे वो ही लोग देंगे या वही तालिब इल्म देंगे जिसने ज़बान 2, जो ज़बान 2 होती है जो इस तरह का लिखा होता है तो उसका इंतखाब किया होगा, तो वही इसका जवाब दे सकता है जिसने ज़बान A का। देख सकते हैं अगर इससे जुड़े हुए सवालात आते हैं तो। अगला सवाल है, तिबादला ख़यालात का अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल है। तो इसका जो सही जवाब है वो है मतलब को समझने के लिए बारी बारी बोलना और दूसरे को भी मौका देना चाहिए। लिखने में रेटिकल स्किल्स महारतें हैं, तो लिखने की महारतें का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे डायग्राम बनाना और तलखीस करना। इसी के साथ अगला सवाल देखिए, ग्रामर के खेल तुलबा की बेदारी को फ़रोग़ देते हैं। ग्रामर के खेल तुलबा की बेदारी को फ़रोग़ कैसे देते हैं तो
इसका जो राइट आंसर है वो है दिए हुए मरकज़ी ख्याल पर एक दूसरे को बताए और समझाए, तब जाकर ग्रामर का जो खेल होता है उसमें एक दूसरे से बेदारी फ़रोग की जाती है। चोमस्की की गहराइयों की साख्तों का मतलब क्या होता है? जो चोमस्की जो ज़बान के मुतालिक जो मनोवैज्ञानिक ने बताया था, तो उसने बताया था कि जो ज़बान होता है वो एक तो बच्चे कुदरती तौर पर लेकर पैदा होते हैं, और दूसरा ये कि वो तमाम ज़बानों की ग्रामर एक है, उनकी अंदरूनी साख्त एक है, भले ही वो दिखने में अलग अलग दिखती हो, लेकिन सबको सीखने का तरीका एक ही है। इसके बाद का अगला सवाल देख सकते हैं हम। बॉटम अप मॉडल निसाब है जिसमें, तो बॉटम अप मॉडल निसाब है जिसमें निसाब तुलबा की निसाबी सरगर्मी को इंतखाब करने की आज़ादी देता है और ख़ुद करने का अमल को बढ़ावा देता है। यही इसका सबसे सही जवाब है। इसी के साथ अगले सवाल पर चलते हैं। इंसानी रवैया ख़ास तौर पर कहलाता है, इंसानी रवैया ख़ास तौर पर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नए हालात में सीखे हुए उसूल, यानी जो पिछले उसने उसूल सीखा हुआ है उसके मुताबिक नए जो आने वाले हालात है उसके मुताबिक भी वो ढल सकता है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ अगला सवाल देखेंगे। एक मिसाली, यानी जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा तो ख़ास ज़रूरियात वाली क्लास, तो इसको किस लिए ज़रूर किया गया है? तो इसमें क्या होता है कि तमाम किस्म के मिले जुले हुए बच्चे, यानी सभी बच्चों को एक साथ रखकर सिखाने का अमल एक मिसाली क्लास कहलाता है। आखिरी सवाल, पढ़ने से कब्ल की सरगर्मियों का मकसद है। अगर पढ़ने से पहले हम बच्चों की सरगर्मियों की जाती है तो वो क्यों की जाती है? क्योंकि बच्चा सबक पढ़ने में दिलचस्पी पैदा कर सके, यानी उनकी जो साबका मालूमात ली जाती है उससे बच्चा दिलचस्पी से आगे और गौर व फिक्र करके